राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे आज की अमृत कथा, सर्वनाश के 4 द्वार। तो आइए जानते हैं कि वह 4 द्वार कौन कौन से हैं और किस प्रकार से हैं, जानेंगे हम इस कहानी के माध्यम से। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। एक ब्राह्मण दरिद्रता से बहुत दुखी रहा करता था। वह बहुत गरीब था। राजा के यहाँ धन याचना करने के लिए चल पड़ा। कई दिन की यात्रा करते करते वह राजा के राजधानी जा पहुँचा और राजमहल में प्रवेश करने की चेष्टा करने लगा। उस नगर का राजा बहुत ही चतुर और चालाक था। वह सिर्फ सुपात्रों को ही दान देता था। याचना सुपात्र है या कुपात्र, इसकी परीक्षा होती थी। परीक्षा के लिए राजमहल के चारों दरवाजे पर उसने समुचित व्यवस्था कर रखी थी ताकि परीक्षा का पता लग सके। ब्राह्मण ने महल के पहले दरवाजे में प्रवेश किया था कि एक वेश्या निकलकर सामने आ गई। उसने राजमहल में प्रवेश करने का कारण पूछा ब्राह्मण से। ब्राह्मण ने तुरंत उत्तर दिया कि मैं राजा से धन याचना के लिए आया हूँ, इसीलिए मुझे राजा से मिलना आवश्यक है ताकि कुछ धन प्राप्त करके अपने परिवार का गुजारा कर लूं। वेश्या ने कहा, महादेव, आप राजा के पास धन मांगने जरूर जाएं, परंतु इस पर दरवाजे पर जो मेरा अधिकार है वह मैं अभी काम पीड़ित हूँ। आप यहाँ से अंदर तभी जा सकते हैं जब मुझसे रमन कर ले, अन्यथा आप दूसरे दरवाजे से जाइए। ब्राह्मण को वेश्या की शर्त स्वीकार न हुई। अधर्म का आचरण करने की अपेक्षा दूसरे द्वार से जाना उसे पसंद आया। वह वहां से लौट गया और दूसरे दरवाजे से प्रवेश करने लगा। 2 ही कदम आगे बढ़ा था कि एक प्रहरी सामने आया। उसने कहा कि इस दरवाजे पर महल के मुख्य रक्षक का अधिकार है। वहां वही प्रवेश कर सकता है जो हमारे स्वामी से मित्रता कर ले। हमारे स्वामी को मांसाहार अति प्रिय है। भोजन का समय ही हो गया है, इसीलिए पहले आप भोजन कर ले, फिर प्रसन्नतापूर्वक भीतर आप जा सकते हैं। आज भोजन में हिरण का मांस बना है। ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो मांसाहारी नहीं हूँ, इसीलिए भोजन नहीं कर सकता, यह अनुचित है। प्रहरी ने साफ साफ बता दिया कि फिर आपको इस दरवाजे से जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। किसी और दरवाजे से होकर आप महल में जाने का प्रयास कीजिए। तीसरे दरवाजे में प्रवेश करने की तैयारी कर ही रहा था कि वहाँ पर कुछ लोग मदिरा और प्याले लिए बैठे थे, मदिरा पी रहे थे। ब्राह्मण ने उन्हें अनदेखा करके घुसने लगा तो एक प्रहरी आया और कहा, थोड़ा हमारे साथ मद्य पान कर लो, उसके बाद आप भीतर जाना। यह दरवाज़ा सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मदिरा पान करते हैं। ब्राह्मण ने मद्यपान नहीं किया और उल्टे पांव चौथे दरवाजे की ओर चल पड़ा। चौथे दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण ने देखा कि वहाँ जुआ खेला जा रहा है। जो लोग जुआ खेलते हैं वो ही भीतर घुस पाते हैं। जुआ खेलना भी धर्म के विरुद्ध है, इसीलिए मैं जुआ नहीं खेलूँगा। चारों दरवाजे पर धर्म विरोधी शर्तें हैं। पैसे की मुझे बहुत ज़रूरत है, इसीलिए भीतर प्रवेश करना भी ज़रूरी है। एक ओर धर्म था तो दूसरी ओर धन, दोनों के बीच में घमासान युद्ध उसके मस्तिष्क में होने लगा। ब्राह्मण जरा सा फिसला। उसने सोचा, जुआ छोटा सा पाप है, इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ, तनिक सा ही पाप लगेगा। मेरे पास 1 रुपया बचा है, क्यों ना इस रुपए से जुआ खेलूँ और भीतर प्रवेश करने का अधिकार पा जाऊँ। विचार को विश्वास रूप में बदलते देर ना लगी। ब्राह्मण जुआ खेलने लगा। 1 रुपये के 2 हुए, 2 के 4, 4 के 8, जीत पर जीत होने लगी। ब्राह्मण राजा के पास जाना भूल गया और अब जुआ खेलने लगा। जीत पर जीत होने लगी। शाम तक हजारों रुपयों का ढेर लग गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। जुआ बंद हुआ। ब्राह्मण ने रुपए की गठरी बांध ली। दिन भर से खाया कुछ न था, भूख जोर से लगी थी। पास में कोई भोजन की दुकान न थी। ब्राह्मण ने सोचा कि रात का समय है, कौन देखता है, चलकर दूसरे दरवाजे पर मांस खा लेता हूँ, क्योंकि वहाँ मेरे और पहरे के अलावा कोई है भी नहीं और सभी दुकानें बंद भी हो गई हैं। ऐसे में भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है और मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। इसीलिए वह दूसरे दरवाजे पर मांस खाने के लिए गया। दिन भर से खाया भी कुछ नहीं था। ब्राह्मण ने सोचा कि आज तो भर पेट खाऊंगा। चलकर दूसरे दरवाजे पर मांस का भोजन मिलता है, वहीं
खा लूँगा। स्वादिष्ट भोजन मिला, पैसे भी खर्च नहीं हुए, दोहरा लाभ भी मिला। जरा सा पाप करने में कोई भी हर्ज नहीं है। मैं तो लोगों के पाप के प्रायश्चित कराता हूँ, फिर अपनी क्या चिंता है, मैं भी अपने पापों का प्रायश्चित कर लूँगा। ब्राह्मण ने मांस मिश्रित स्वादिष्ट भोजन को छल करके खाया। स्वाभिमानी भोजन को पचाने के लिए अस्वाभाविक पाचन पदार्थों की जरूरत पड़ती है। तामसी विकृत भोजन करने वाले अक्सर पान, बीड़ी, शराब की शरण लिया करते हैं। कभी मांस खाया ना था, इसीलिए पेट में जाकर मांस अपना कर्तव्य दिखाने लग गया, क्योंकि उसने आज तक मांस खाया ही नहीं था। अब उसे मद्यपान की आवश्यकता महसूस हुई। आगे दरवाजे की ओर चला और मदिरा के कई प्यालियां चढ़ाईं। अब वह 3 प्रकार के नशे में था। धन काफ़ी था, धन के साथ साथ नशा भी था। मांसाहार का नशा और मदिरा दोनों आ चुकी थी। कंचन के बाद कुछ न, सुरा के बाद सुंदरी का ध्यान आया और स्वाभाविक है पहले दरवाजे पर पहुँचे और वेश्या के यहाँ जा विराजे। वेश्या ने उन्हें संतुष्ट किया और पुरस्कार स्वरूप जुए में जीता हुआ सारा धन ले लिया। एक पूरा दिन चारों द्वार पर व्यतीत करके दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण महादेव उठे। वेश्या ने उन्हें घृणा के साथ देखा और शीघ्र घर से निकाल देने के लिए अपने नौकरों को आदेश दिया। उन्हें घसीटकर घर से बाहर निकाल दिया गया। राजा को सारी सूचना पहुंच चुकी थी। ब्राह्मण फिर चारों दरवाजे पर गया और सब जगह खुद ही कहा, वह शर्तें पूरी करने के लिए तैयार है, प्रवेश करने दो। अब आज वह शर्तों के साथ भी कोई अंदर जाने देने को राजी न हुआ। सब जगह से उसे दुत्कारा गया। ब्राह्मण को न माया मिली न राम। जरा सा पाप करने में कोई बड़ी हानि नहीं हुई, यही समझने की भूल उस अधर्म और धन दोनों गंवा दिए। अपने ऊपर विचार किया कि ऐसी गलती हुई तो हुई कैसे। किसी पाप को छोटा समझकर उसने एक बार फंस गया और फिर छुटकारा पाना बहुत कठिन है। जैसे ही हम बस एक कदम नीचे की ओर गिरने के लिए बढ़ा देते हैं, फिर पतन का प्रवाह तीव्र हो जाता है और अंत में बड़े से बड़े पापों के करने में भी नहीं हिचकते। हर पाप के लिए हम खोखले तर्क भी तैयार कर लेते हैं, पर याद रखें जो खोखले हैं वह खोखला है। पाप छोटा हो या बड़ा, पाप तो पाप होता है। वह दोनों पापों से बचना चाहिए। जैसे अग्नि की छोटी चिंगारी से सावधान रहते हैं, सम्राटों के सम्राट परमात्मा के दरबार में पहुंचकर अनंत रूपी धन की याचना करने के लिए जीव रूपी ब्राह्मण जाता है। प्रवेश द्वार काम, क्रोध, लोभ, मोह के 4 पहरेदार बैठे हुए थे। ये जीव के तरह तरह के बहकावे हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि जीवन में उनमें फंस गए तो अपने पुण्य रूपी गांठ की कमाई भी उसी तरह दे बैठते हैं जैसे कि ब्राह्मण अपने घर का 1 रुपया भी उन्हें दे बैठा। जीवन इन्हीं पाप जंजालों में व्यतीत हो जाता है और अंत में वेश्या स्वरूपी ममता के द्वारा से दुत्कारा गया रोता पीटता इस संसार से विदा होता है। याद रखना, कहीं हम भी उस ब्राह्मण की नकल तो नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति 2 के समक्ष कुछ नहीं छुपा सकता। एक तो वह स्वयं और दूसरा ईश्वर। ईश्वर सब जानते हैं। हमारी अंतरात्मा हमें कई बार हल्का सा ही सही एक संकेत अवश्य देती है कि आप जो कर रहे हैं वह उचित नहीं। इसीलिए हमेशा वही करें जो धर्म के लिए करना चाहिए, अधर्म का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो यह सर्वनाश के 4 द्वार थे जो मैंने आपको इस कहानी के माध्यम से बताया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।